की बात करते थे, जब आप बात करते थे कि हमारा राज्य बिहार से अलग हो, क्या उस समय कांग्रेस पार्टी आपका साथ देती थी? क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया था? क्या आरजेडी ने, उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसका विरोध नहीं किया था? क्या उस समय की पार्टियों ने इसका विरोध नहीं किया था? इसका सदा विरोध हुआ था। अगर वनांचल के साथ जो आज झारखंड के रूप में स्थापित हुआ है, इसके साथ सदा खड़ा रहा, तो वो अकेली भारतीय जनसंघ थी और भारतीय जनता पार्टी। और झारखंड को अलग राज्य देने का तोहफा भी किसी और को नहीं मिला, भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको झारखंड दिया। इसलिए आदिवासियों की चिंता किसी और ने नहीं की। आदिवासियों की चिंता अगर की है तो वो हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। बिरसा मुंडा का बलिदान आपको याद नहीं आया? आप दशकों तक राज करते रहे, आपको याद नहीं आया कि आदिवासी का गौरव दिवस भी मनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि बिरसा मुंडा के नाम पर कोई म्यूजियम बनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कोई उनकी मूर्ति का स्थापन होना चाहिए? आपको ये याद नहीं आया कि जिसने आदिवासी के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया, उसके नाम पर कोई स्मृति बने? ये काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 15 नवंबर देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 में बिरसा मुंडा जी को 150 साल हो जाएंगे उनकी जन्म जयंती को, और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि वह आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और उसको आगे लाया जाएगा। आप बताइए, कभी किसी ने सोचा था? कभी इसकी कल्पना क्यों नहीं की? और जैसा मैंने बताया कि अकेले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव गए, उस मिट्टी को नमन किया, उसके साथ अपने आप को आत्मसात किया, और यहाँ पर राज्यपाल के रूप में भी द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी बहन, उनको भेजा गया, और बाद में भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई महिला, तो वो द्रौपदी मुर्मू बनाई गई। इसलिए सही मायने में आदिवासियों को किसी ने अगर प्रतिष्ठा, इज्जत, मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है तो वह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप बताइए कि अभी किसी आदिवासी भाई को किसी लोकल कला के लिए कभी उसको सम्मानित किया गया हो? अगर ये भी सम्मान देने का काम किया, और यदि उनको भी सम्मान से राष्ट्रपति भवन बुला करके पद्मश्री देने का काम किया, तो वह भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी के 100 दिन, तीसरी बार के 100 दिन पूरे हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी, अभी अभी नीलकंठ मुंडा जी बोल रहे थे कि हमने लगभग 1 लाख मकान, 1 लाख से ज्यादा मकान इस जिले में उन्होंने बनाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि 100 दिनों के अंदर 4 करोड़ मकान तो बन चुके हैं। 100 दिनों के अंदर मोदी जी ने 3 करोड़ नए मकान बनाने की स्वीकृति दे दी। 3 करोड़ नए मकान बनाने। इसी 100 दिन के अंदर हमने चुनाव में वायदा किया था कि हम बुजुर्गों का ख्याल करेंगे। इसी 100 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब इस देश में कोई भी जो 70 साल से ऊपर का व्यक्ति है, वृद्ध, माता हो, पिता हो, चाचा हो, चाची हो, ताई हो, कोई भी 70 साल से ऊपर का व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का और किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको अगले महीने से 5
5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवर हर साल सालाना मिलेगा। 5 लाख रुपए का सालाना। अब बुजुर्गों को बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा इलाज के लिए। अब बुजुर्गों को बिना इलाज के घर में बैठे रहना नहीं मिलेगा, उनका इलाज होगा, उनको दीर्घायु मिले इसकी चिंता होगी। और यह व्यवस्था भी इस तरीके से कर दी गई है। चुनाव के दौरान में बहुत बड़ा ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसको लागू कर दिया 100 दिनों के अंदर। उसी तरीके से एमएसपी में इजाफा कर दिया और उसी तरीके से 15 वंदे भारत ट्रेनें चला दी, 15 भारत ट्रेनें चला दी 100 दिन के अंदर। साथ ही साथ 8 नेशनल हाईवे को बनाने की मंजूरी दे दी। इसी के साथ साथ 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इसकी भी घोषणा कर दी और इसकी भी मंजूरी दे दी। और इसके साथ साथ 100 दिनों में ही 3 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए, रूरल रोड्स के लिए, उसके लिए मंजूरी दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 62,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क के लिए, जो 25,000 गांवों को जोड़ेगी, इसके लिए चौथे चरण की भी मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। अब 25,000 गांवों में ऑल वेदर रोड, सभी मौसमों में चलने वाली पक्की सड़क बनकर के तैयार होगी, उसका भी काम शुरू किया। आयुष्मान भारत, मैं जब चर्चा करता हूं तो मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी का झारखंड से विशेष लगाव। आयुष्मान भारत की स्कीम अगर लॉन्च हुई तो वो भी लॉन्च 2018 में रांची की धरती से हुई। उसी तरीके से अगर कहें पीएम जनधन योजना भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव से शुरू हुई। उसी तरीके से विकसित भारत की वाली जो गारंटी की गाड़ी थी, मोदी की गारंटी, उसकी भी शुरुआत इसी खूंटी जिले से हुई थी, यही खूंटी के जिले से हुई। और यही नहीं, जो सोलार पैनल है वो देश में नहीं एशिया में सबसे पहला कॉम्प्लेक्स में लगा, तो वो भी खूंटी के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगा, ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, इन सभी योजनाओं को, और हमेशा उन्होंने आदिवासी स्थानों को चुना जहां उन्होंने इस तरीके के विकास के काम को आगे बढ़ाया। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने, चाहे हमारी सरकार रही या न रही, हमने कभी भी झारखंड के विकास को रुकने नहीं दिया। आप बताइए, आपको 5 मेडिकल कॉलेज दिए गए कि नहीं दिए गए? 5 मेडिकल कॉलेज। कभी सोचा था कि 5 मेडिकल कॉलेज मिले? कभी आपने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, जो दिल्ली में है, वो देवघर में आएगा? वो देवघर में आया। और उस तरीके से आपको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसको भी हमको ध्यान में। रांची को स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद यहां दीपक प्रकाश बैठे, इनसे पूछिए, 980 करोड़ रुपए की स्कीमें लागू हुई है। 980 करोड़ रुपए, यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च हुई है। उसी तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसका भी श्री गणेश हो गया झारखंड की धरती पर। 6 वंदे भारत ट्रेन चल रही है आज झारखंड में, 6 वंदे भारत ट्रेन। और देवघर का एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया, जमशेदपुर का एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया। देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 148 एयरपोर्ट हो गए, दुगने हो गए। इस तरीके से विकास की कहानी लिखी जा रही है। अभी बैठ